आइए शुरू करते हैं हिंदी की पाठशाला। नमस्कार साथियों, बाबूलाल बेरवा मैंने आज मेरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के बारे में मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी की जो व्याकरण है उनको समझाया जाएगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। आज आप सब मिलकर मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आगे कार्यरत रहूँगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बाबूलाल बेरवा है, मैं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनियामाल टोंक राजस्थान में कार्यरत हूँ। मैं कक्षा 6 से 8वीं तक हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं आपके सामने हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जो इन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि कंपटीशन का एग्जाम देने वाले या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए कारगर साबित होगा। देखिए बच्चों, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं आपको घर बैठे ये बताना चाहूँगा कि आप घर पे बैठ करके अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियाँ आई, शीतकालीन छुट्टियाँ आई या किसी भी प्रकार की जो छुट्टियाँ आती हैं, उन छुट्टियों में मेरे बच्चे घर बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने आज से ऑनलाइन कक्षा शुरू करी है। देखिए, मैं विषय हिंदी कक्षा 4 से 8 तक, आगे भी 10वीं 12वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनियामाल में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हिंदी के जो टॉपिक्स होते हैं, जो बिंदु होते हैं, जो विषय वस्तु होती है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे हिंदी है उसके अंदर व्याकरण में जाते हैं। व्याकरण में जाते हैं तो अपन जो शुरू में पढ़ते हैं वो वर्ण होते हैं, कि वर्णों के बिना हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं वर्ण? वर्ण वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जाते हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। क्यों बताना चाहूँगा? क्योंकि मेरा मानना है कि संज्ञा किसी भी टॉपिक्स का अगर शाब्दिक अर्थ अपन को अच्छी तरह से मालूम है तो उस शाब्दिक अर्थ से हम आसानी से परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। तो परिभाषा है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, उसी प्रकार जैसा कि विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात जो विशेषता बताते हैं वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनकी जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसी तरह हिंदी के शाब्दिक अर्थों का बहुत महत्व है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ शब्द का नाम होता है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, और समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। उसी के माध्यम से मैं आज जो कक्षा मेरी है वो ये है कि मैं जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि प्रत्येक टॉपिक के भेद कितने होते हैं। तो मैं देखो बताना चाहूँगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। अपने 2 हाथ है, याद रखिए कि जब भी वर्ण का क्वेश्चन आए तो हमें यह समझना कि जो हमारे हाथ है वही वर्ण के भेद है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा जिसका शाब्दिक अर्थ है नाम, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जाति, गुण, दोष आदि को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसा कि बच्चों को याद करवाने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसी तरह संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखिए एक बार फिर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक
वाचक संज्ञा। इसी तरह अपने व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बच्चों को भेदों के नाम याद करा सकता है। उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। मैं 6 भेदों को एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, पुरुष निश्चय होता है, संबंध अनिश्चय होता है, पर्सन निश्चय करता है, वही सर्वनाम होता है। पुरुष निश्चय होता है, संबंध अनिश्चय होता है, पर्सन निज से करता है, वही सर्वनाम होते हैं। जैसा कि पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध यानी संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चय यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सन यानी पर्सनवाचक सर्वनाम और निज यानी निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह ये सर्वनाम के भेद है। आगे बताना चाहूंगा कि जैसा कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आगे बताना चाहूंगा क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। हिंदी में बताना चाहूंगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे के कक्षाएं हम कल से शुरू करेंगे। जैसा कि आज मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है भाइयों दोस्तों, आपके जरिए, मेरे बच्चों के जरिए, बच्चों के अभिभावकों के जरिए मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा। अगर नहीं मिलेगा तो भी दोस्तों मेरा प्रयास जारी रहेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। सभी बच्चे, चाहे वह मेरी स्कूल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, सभी बच्चों को ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्कूल जिंदाबाद।